अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बिज़नेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस को समझने के लिए हमें बिज़नेस रिस्क को जानना होगा। बिज़नेस आपको बेसिकली पता है कि एक किस्म का रिस्क होता है। किस किस्म का रिस्क होता है कि अपने पैसे को हम एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद हमें नहीं पता होता कि हमें उससे मुनाफा होगा या हमें उससे नुकसान होगा। हम बस मुनाफे की गर्ज से इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन असल में जब हम कारोबार करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये मुनाफे में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। इसलिए बिज़नेस में जो रिस्क है वो सबसे पहली चीज़ होती है। सबसे पहली बात जो है वो रिस्क होती है। बिज़नेस कहते ही रिस्क उठाने वाले को कहते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने पैसे को ख़तरे में डाल रहा है। तो उसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले रिस्क एम्प्लाइज अनसर्टेनिटी, यानी रिस्क जो है एक गैर यकीनी काम है। ठीक है, अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का, कि हमें नहीं पता कि मुस्तकबिल में हमें मुनाफा होगा, हमें जो है वो नुकसान होगा। खुदा ना खास्ता कि कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो हमें लॉस का जो है वो सामना करना पड़ता है। बहुत से जो है वो इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। देयर इज़ द चांस ऑफ लॉस, हमें लॉस का जो है वो चांस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फ्रॉम द डे, यानी किसी भी दिन, कोई भी दिन ऐसा हो सकता है। कभी अचानक से ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस हो गया। जो है वो फैक्ट्री में कोई मशीनरी जो है वो ख़राब हो गई अचानक से, तो लॉस हो गया। या बिल्डिंग गिर गई, लॉस हो गया। नुकसान हर तरह से हो सकता है। तो बेसिकली हमारा जो रिस्क होता है उसको हम क्या सोच के कम करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाना है, गुड्स आर वी प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट जो है हम बनाते हैं इन एंटिसिपेशन का मतलब होता है फ्यूचर कॉस्टिंग करना, मतलब आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगाना। हम यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑफ डिमांड अनटिल दे आर सोल्ड एंड द पेमेंट इज़ रिसीव्ड, यानी कि जब तक हमारी बनाई हुई जो गुड्स हैं, चीज़ें हैं, वो बन के बिक नहीं जाती, यानी कि उनके पहले डिमांड नहीं बन जाती। डिमांड बनने के बाद जब तक वो बिक नहीं जाती, बिकने के बाद जब तक हमें उसकी पेमेंट नहीं वसूल हो जाती, हमारा जो है वो कारोबार रिस्क ही कहलाएगा। ठीक है, तो बिज़नेस रिस्क हमने सबसे पहले जो देखना है, तो बिज़नेस रिस्क की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स में बात हो रही है अनसर्टेनिटी, मतलब कि गैर यकीनी काम है। गैर यकीनी क्यों है? क्योंकि हमें जो है वो फुल डाउट है इस बात का कि हमें मुनाफा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैपनिंग है। ठीक हो गया। अब इस अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? अनसर्टेनिटी इसमें ये हो सकती है कि अचानक से अगर स्ट्राइक शुरू हो जाए, यानी जिसको हम कह सकते हैं हड़ताल वगैरह होती है, वो शुरू हो कि जी बिज़नेस बंद कर दो, ठीक है ना, वो शुरू हो जाए काम, तो लॉस में जा सकता है। या ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, वो आ सकता है। इसके अलावा थेफ्ट, यानी कि हम चोरी हो गई है बिज़नेस में, ठीक है, तो थेफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं। चोरी हो जाना ये भी लॉस में आ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो अमाउंट है वो बैड डेट्स हो गई या हमें वो पैसा नहीं मिला। ज़्यादातर जो है वो ये ख़तरा बैंक्स वालों का होता है कि हमने जिनको जो है वो दिया हुआ है लोन, वो बैड डेट्स ना हो जाए, तो ये सर्टेनिटी आ सकती है। इसके अलावा कुछ नेचुरल जो हैं वो भी जिसे हम कह सकते हैं नागानी आफात, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं। उसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि फ्लड वगैरह हो सकता है, ठीक है, या अर्थक्वेक, ज़लज़ला वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आ सकता है। या हम कह सकते हैं कि जी हमें जो है वो फेमिन, यानी कि कैद पड़ गया है। तो बहुत से वजूहात जो हैं आजकल जो है वो सबसे बड़ी वो जो वजूहात चल रही हैं बिज़नेस के लॉसेस की, वो कोरोना वायरस,
ठीक है ना। सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बता रही हूँ, आजकल जो है वो कोरोना वायरस जो है वो जिसकी वजह से बहुत जो है वो काम आम हुआ हुआ है, तो हमारा ज़्यादातर जो है बिज़नेस लॉसेस में जा रहा है। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि ये गैर यकीनी होता है, इस पर हमें फुल यकीन नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा। उसके बाद है एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ बिज़नेस। सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी फीचर जो है वो इसका है, क्योंकि हम कारोबार शुरू करने से पहले कि कोई भी, आपको जैसे पता है ज़रूरी क्यों होता है कि कोई भी बिज़नेस जो है वो विदाउट रिस्क नहीं शुरू होता। विदाउट रिस्क यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले हमें जो है वो लाखों अरबों रुपए जो हैं वो लगाने पड़ते हैं कारोबार में, और लगाने के बाद कम से कम जो है वो 5 से 6 यानी कि 10 साल तक जो है वो हमें लग जाते हैं कि हमें प्रॉफिट हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एलिमेंट जो है ये मस्टली बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसके बाद है प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग लॉस। अब जैसे आपको पता है कि हर अरूज को ज़वाल है या हर ज़वाल को अरूज है, तो अगर हम लॉस को कहीं ना कहीं बेयर करते हैं तो हमें जो है वो प्रॉफिट होने का भी रिवॉर्ड हो सकता है। आप लोगों ने ना इस तरह से एक लहर हमने पढ़ी थी, ठीक है, इसमें ट्रेड साइकिल की हम बात कर लेते हैं। इसमें जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो हम कह सकते हैं कि अभी डिप्रेशन पे होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा वो रिकवर कर रहा होता है, रिकवर करने के बाद वो पीक पे हो जाता है। ठीक है, पीक के बाद क्या होता है कि वो डाउन होना शुरू हो जाता है, कि कभी ना कभी उतार चढ़ाव जैसे हम कह सकते हैं कि आता है। तो बिज़नेस में भी यही बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी होप को ख़त्म ना करे, अपनी उम्मीद को ख़त्म ना करे। अगर बिज़नेस जो है वो डिप्रेशन पे है, फिर रिसेशन हो रही है उसकी, फिर वो पीक पे जा रहा है, पीक पे जाने के बाद कोशिश करें कि वो यहाँ पे कायम रहे। लेकिन अगर वो दोबारा से डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड होता है फॉर बेयरिंग लॉस यानी कि लॉस को बेयर करने का जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमें जो कह सकते हैं इनाम मिलता है, वो प्रॉफिट कहलाता है। उसके बाद है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? वेरिस का मतलब तब्दीली, ठीक है ना। तो बिज़नेस में तब्दीली बहुत होती है, बिज़नेस रिस्क के अंदर तब्दीली इन्वॉल्व होती है। अब हमें इस रिस्क से छुटकारा कैसे पाना है, यानी कि कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए जो हमारे रिस्क को कम करने की कोशिश करे। तो उस रिस्क को कम करने की कोशिश कैसे होगी कि हम क्या करवाएंगे? इंश्योरेंस करवाएंगे। ठीक है, मिसाल हम ये ले लेते हैं कि अब हमने अपनी चीज़ें जो हैं वो शिपमेंट के थ्रू कहीं भिजवानी हैं, तो हमें उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, या हमने कार्गो करना है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, या हमें जो है वो प्लेन के ज़रिए भिजवानी है तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्लेन क्रैश वगैरह होने का, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ भी था। तो ये सारा जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्क होती हैं। ठीक है, कि रास्ते में तूफ़ान आ जाएगा या कोई ना कोई मसला हो जाएगा जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो है वो सामान जो जा रहा है वो ख़राब हो सकता है, लॉसेस में जा सकता है। तो इन सारे लॉसेस को बेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जानने से पहले हमें बिजनेस रिस्क के बारे में जानना ज़रूरी था। तो अब हम इंश्योरेंस शुरू करते हैं जी। तो क्लास इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? हमारे रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। कि किस तरह से, कि इसके पहले डेफिनेशन देखिए फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। इंश्योरेंस मीन्स अंडरटेकिंग बाय अ कंपनी, ठीक है ना, एक हल्फिया जो है हम कह सकते हैं कि अंडरटेकिंग होती है अपनी तहवील में लेना किसी कंपनी को, सोसाइटी या किसी सोसाइटी को, और द स्टेट या किसी स्टेट को, टू प्रोवाइड सेफ गार्ड, उनको क्या सेफ गार्ड मतलब हिफाजत प्रोवाइड करना, अगेंस्ट लॉसेस के अगेंस्ट, ठीक है, प्रोविजन अगेंस्ट सिकनेस, डेथ etc। डेथ से मुराद ये हो सकता है कि इंसान अपनी लाइफ की भी तो इंश्योरेंस करवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब ये बात याद रखिएगा कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या है। दो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कि क्या करती हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं कि अगर आपको लॉस होगा तो हम उसको जो है उसकी तलाफ़ी करेंगे, उसको
कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट करने से मुराद उसकी तलाफ़ी करेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो दो पार्टीज़ होती हैं, अच्छा दो पार्टीज़ कौन सी होती हैं? इंश्योरर एंड इंश्योरर। तो एक बंदा होता है इंश्योरर जो कि इंश्योर करता है, प्रॉमिस करता है किस चीज़ की? इंडेमनिफिकेशन या कंपनसेट की, ठीक है। उसमें जो है वो एक बंदा इंश्योरर होता है, दूसरा इंश्योर्ड होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं आपस में एक किस्म का मुआहदा तय कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं कि अगर आपको क्या हो, कोई सोशल डिवाइस है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो हो, तो हम क्या करेंगे? उसकी सेफ्टी करेंगे, उसकी कंपनसेशन करेंगे। इसके अलावा मिस फॉर्चून के अगर कोई नुकसान होता है, नुकसान मतलब लॉस हो गया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अब हमने जो है वो इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं, यानी कि इनके जो असूल हैं वो देखने हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट आर द, मैं लिख देती हूँ, डिफाइन इंश्योरेंस एंड व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स, यानी कि इंश्योरेंस करने के जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, वो क्या है। तो वो यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने क्या बात करी? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मे बी डिफाइंड एज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि जब इंश्योरेंस करवाई जाती है तो हर जो है वो इंश्योरेंस करवाने की वो क्या करता है? प्रीमियम अदा करता है, हर साल अदा करता है, ठीक है। तो वो इसमें जो है वो इंश्योरेंस इंटरेस्ट जो है वो कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से देखिए, ही इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हाउस है, प्रॉपर्टी है, ट्रेड गुड्स है, फैक्ट्री है, कैटल है, ज्वेलरी है या लाइफ है या बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस है, वो सब कुछ जो भी करेगा उसके अगेंस्ट उसको जो है वो इंश्योरेंस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट के सूरत में वो वसूल भी करता है। उसके बाद है अटमोस्ट गुड एंड फेथ। इसका मतलब ये होता है कि दोनों की तरफ से जो है इंश्योर्ड या इंश्योरर, दोनों का आपस में हम कह सकते हैं कि फेथ मतलब एक दूसरे के लिए लॉयल हों, ठीक है, एक दूसरे के लिए फ़ायदा पहुंचाते हों। बोथ पार्टीज शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू ईच अदर, यानी कि सारी पार्टीज़ या दोनों जो हैं वो पार्टीज़ आपस में सारे फैक्ट्स को क्लियर कट कर लें। उसमें जो है जैसे कि एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस अ पर्सन इंश्योर हिज लाइफ बट डज नॉट डिस्क्लोज द इंश्योरेंस कंपनी दैट ही हैड अर्लियर सफ़र्ड हार्ट अटैक। यानी कि एक आदमी है, वो कहता है कि जी मेरे मरने से पहले जो है वो मैं इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, तो अगर उसकी इंश्योरेंस हो जाती है तो अब वो पहले ही जो है वो अपने आप को कह देगा कि चलो मेरा अगर हार्ट अटैक आ गया तो इसके जो है वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसकी जो है वो तलाफ़ी करेगी। तो वो पहले ही अगर हार्ट पेशेंट हुआ या उसको जो है वो आने वाला है तो वो जो है वो लायबल नहीं होगा इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो ये बात अपने बात है तो याद रखनी है कि दोनों ने हर डिस्कस जो है वो बात क्लियर कट करनी है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।